Today I am going to discuss about the most important numerical of the light chapter. ठीक, इसमें कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं। अब इसके बाद एक दो वीडियोस आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक कनकेव मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड अनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। अब हमने यहाँ पे निकालना है कि इमेज कहाँ पे लोकेट कर रही होगी। ठीक, तो ये कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। एक हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव। सपोज हमने कनकेव मिरर बना रहे, ठीक है, इसको हम सिल्वरिंग पॉलिश करते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल एक्स, यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इसके साथ टकराएगी, इसके बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाएगी, टकराने के बाद यहाँ से वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद गिरी। अब यहाँ पे क्या बनेगी, गिरी, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, नीचे इमेज बन जाएगी, ठीक है। इस साइड इमेज बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हियर कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। जो कनकेव मिरर है वो क्या करता है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ आ गया, तो इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्या हो गया, जो डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, नेगेटिव फ्रॉम पोल्स ऑफ द मिरर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड कैसे होता है, साइड कन्वेंशन मैंने पढ़ाया हुआ, यू क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, जिसको यू से बोलते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, मीन्स -10। कितना आ जाएगा, -10, ठीक है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, गिरी। उसके बाद ये कहता है कि वी हमें निकालना है, गिरी, इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना है, गिरी। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, या डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। ये हमें फाइंड आउट करना, गिरी। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट फॉर के मतलब कि मैग्नीफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, एम हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पे एम दिया है -3, एम क्या दिया हमारे पास, मैग्नीफिकेशन क्या दिया है, -3, याद रखना है, एम क्या दिया हमारे पास, -3। तो हम यहाँ पे डालेंगे वी नो दैट मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। एम कितना दिया है, एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 माइनस वी कितना है, वी हमें नहीं पता, यू कितना है, यू है हमारे पास -10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा 3 × 30 मीटर। इसका मतलब इस साइड आ जाएगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारे पास इमेज भी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, गिरी। तो हमारे पास क्या था, एक कनकेव मिरर था। देखो कनकेव मिरर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जब लाइट इसके टकराएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से चला जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, इसके बाद और यहाँ तक कहीं इन्वर्टेड आपके पास जो इमेज है वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, नेगेटिव इन्वर्टेड इमेज बनेगी, गिरी। तो व्हाट इज़ द इमेज लोकेटेड वेयर इज लिमिटेड, -30 सेंटीमीटर, -30 मीटर, मीन्स लेफ्ट साइड बनेगी, गिरी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मैग्नीफिकेशन कितना दिया था, -3। नेक्स्ट वन इज लाइट एंटर फ्रॉम आयर टू ग्लास। ईयर से लेकर ग्लास तक क्या कर रही है, लाइट एंटर हो रही है। हैविंग इंडेक्स हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या दिया है, लाइट एंटर फ्रॉम आयर टू ग्लास, ईयर से लेकर ग्लास तक, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, 1.50 मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अब स्पीड क्या होगी ग्लास में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास एन होता है हमारे पास, ठीक है। हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, गेटिंग। तो हमारे पास क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस साइड ले लेंगे और इसको यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन में,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आ जाएगा, एन, वो आ जाएगा हमारे पास 1.50। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एन इज इक्वल टू सी अपन वी। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वी इधर आ जाएगा, ठीक है। सी अपन एन, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गेटिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.50। तो 1.50 में क्या आ जाएगा, देखो 1.50 और ये आ जाएगा 1, ये हमारे कि 2 से, अगर हम 1.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10, 3 मीन्स 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि 100 1.50 2 जा 3, ये आ जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गेटिंग। तो लाइट एंटर फ्रॉम आई टू ग्लास, ईयर से ग्लास, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ग्लास में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो हमारे पास दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है हमारे पास 1.50, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया है 1.50, ठीक है। वी नो दैट एन इज गुड सी अपन वी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है लाइट इन ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50, तो स्पीड ऑफ लाइट भी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1.50 × 2 क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, डायमंड हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डायमंड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सबसे ज़्यादा, याद रखना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है, याद रखना। डायमंड हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डायमंड है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सबसे ज़्यादा है 2.42, याद रखना 2.42 क्या है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसमें अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी सबसे कम। सो इट हैज़ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी तो है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस। ईयर हैज़ लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ईयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम है 1.003। सो इट हैज़ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसके ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ लाइट फास्ट, और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ही फास्ट है, याद रखना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन नी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास होता है डिफाइन वन डायोप्टर। व्हाट इज़ वन डायोप्टर और पावर ऑफ ए लेंस। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस क्या है, वन डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जिसकी जो फोकल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, उसी को कहा जाता है वन डायोप्टर ऑफ लेंस। तो व्हाट इज़ वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो 1 मीटर, उसको कहा जाता है वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f मीन्स 1 मीटर, मीटर ऊपर आ जाएगा मीन्स वन डायोप्टर, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब कि पावर मतलब वन डायोप्टर क्या होता है, जिसकी मतलब कि पावर ऑफ लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या हो 1 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 2 मीटर। अब जैसे कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ इसकी हमेशा क्या होता है नेगेटिव होती है, याद रखना। कनकेव मिरर के कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव होती है, याद रखना। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस एफ वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव, मीन्स कितने दिया -2, ठीक है। तो हमने क्या निकालनी पावर, तो हम जानते हैं पावर क्या होती है, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f। तो पावर इज इक्वल टू 1/f मीन्स -1/2, ये आ जाएगी पावर, आ गया आपके पास -0.5 डायोप्टर, इसका मतलब कि 0.5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, और मिरर लेंस कौन सा है कनकेव, याद रखना। जिसका अगर पावर आपके पास नेगेटिव दिए जाएगी तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव होगा, और लेंस कौन सा होगा कनकेव लेंस, गेटिंग।
तो फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज़ 2 मीटर, जिसका फोकल लेंथ क्या दिया है 2 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है 2। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब पावर क्या होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो पावर फोकल लेंथ कितनी दी है -2। याद रखना कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है हमेशा। p इज इक्वल टू -1/2। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया फाइनल आंसर विल कम आउट, निकल के आ गया 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। याद रखना इसका फोकल लेंथ क्या आ गया -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका पावर मतलब कि फोकल लेंथ हमारे पास आ गया 0.5 डायोप्टर। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एनी पर्सन एरर प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। 1-2 और न्यूमेरिकल की वीडियोज़ आएगी और ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। गेटिंग? और इसमें तो कुछ फॉर्मेशन एक वीडियोज़ आ जाएगी, इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, कनकेव मिरर मतलब कि आपके पास मिरर के बेसिस पे और लेंस के बेसिस पे। गेटिंग? अलग अलग टाइप्स ऑफ इमेजेस। गेटिंग? मिलते हैं नेक्स्ट।